लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा निर्णय लेते हुए असम कैबिनेट ने मुस्लिम मैरिज एक्ट को खत्म कर दिया। इस निर्णय के बाद अब मुसलमानों की शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही रजिस्टर्ड होंगी। निर्णय को असम सरकार के मंत्री ने यूसीसी की दिशा में पहला कदम बताया तो राजनीतिक संग्राम शुरू हो गया। बदरुद्दीन अजमल ने सवाल खड़े किए। मुसलमानों को भड़का के अपना वोट वो लोग पोलराइज कराना चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड है कि अनयूनिफॉर्म सिविल कोड है? मुसलमान शरीयत के ऊपर और कुरान के हुक्म के ऊपर चलेगा। एक्ट कितने ही बनाते थे। हिंदू के लिए अलग कानून, मुसलमान के लिए अलग कानून, तो देश नहीं चलेगा। क्या उत्तराखंड में विधेयक पास होने के बाद अब असम सरकार ने भी यूसीसी की तैयारी कर ली है? क्या असम सरकार ने यूसीसी की ओर पहला कदम बढ़ा दिया है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि असम की कैबिनेट ने मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म करने का फैसला किया है। स्पेशल मैरिज एक्ट আছে, গতিকে সকলো বিবাহ আমি স্পেশাল मैरिज एक्टर জৰিয়তে হোৱাটো বিচাৰিছো আৰু সেই কাৰণে এই The Assam Muslim Marriage and Divorce Registration Act 1935 নোহোৱা কৰা হৈছে বা খাৰিজ কৰা হৈছে। মুছলিম মেৰেজ এক্টৰ ৰেজিষ্টাৰত এটা ওৱান টাইম কম্পেনচেশ্যন বা ক্ষতিপূৰণ হিচাপে 2 লাখ টকাকৈ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে। दरअसल मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। सरकार के फैसले के बाद अब मुस्लिम शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगी। सरकार की दलील है कि इस कदम से प्रदेश में बाल विवाह पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। असम में ये बड़ा फैसला लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लिया गया है और ये सीधे सीधे एक मजहब से जुड़ा है, लिहाजा सियासत सुलगने में देर नहीं लगी। तमाम पार्टियां असम सरकार के फैसले पर सवाल उठाने लगी। मुसलमानों को भड़का के अपना वोट वो लोग पोलराइज कराना चाहते हैं, जो मुसलमान नहीं होते। असम पहले 3 तलाक, उसके बाद ये और भी बहुत कुछ है। असम में यूसीसी लाने का एक पहल है। पहला स्टेप है, यूसीसी लाने का पहला स्टेप। ये जो कल जो ये असम में मुस्लिम मैरिज, लेकिन इसी के जरिए से बीजेपी गवर्नमेंट मर जाएगी असम में। असम सरकार के फैसले के बाद अब कांग्रेस पूरे देश में एक साथ यूसीसी लागू न करने पर सवाल उठा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता ऐसे फैसले को शरीयत के खिलाफ बता रहे हैं। सबकी अपनी अपनी यूसीसी होगी, केंद्र सरकार क्यों नहीं ले आती? उत्तराखंड करता है पार्ट में, फिर असम में, तो केंद्र सरकार इस का एक कार्य है। ये सिविल को यूनिफॉर्म सिविल कोड है कि अनयूनिफॉर्म सिविल कोड है? मुसलमान शरीयत के ऊपर और कुरान के हुक्म के ऊपर चलेगा। एक्ट कितने ही बनाते रहे, एक्ट बनते रहेंगे। क्या मुसलमानों से ये कहा जाएगा कि निकाह मत करो, कोई और तरीका इस्तेमाल करो? क्या हिंदुओं से कहा जाएगा अपनी बॉडीज को जलाओ मत, दफन कर दो? हर मजहब के अपने अपने रिचुअल्स हैं। उधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने असम सरकार के फैसले का स्वागत किया है। बीजेपी नेताओं ने समान नागरिक संहिता को देश की जरूरत बताया है। सबसे वार्ता करने के बाद हम यूसीसी लाए हैं और गंगा यहाँ से निकलती है, उसी प्रकार से यूसीसी निकली है। तो हम तो पहले ही कह रहे थे कि हमारी अपेक्षा है कि देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में काम करेंगे। और हिंदू के लिए अलग कानून, मुसलमान के लिए अलग कानून, तो देश नहीं चलेगा। तो मैं असम की सरकार को धन्यवाद देता हूं। इसमें किसी मुसलमान या हिंदू को दुखी नहीं होना चाहिए या दुख नहीं होना चाहिए। पिछले साल जून महीने में जब भोपाल की रैली में पीएम मोदी ने यूसीसी का जिक्र किया था, तब भी जबरदस्त सियासी हो हल्ला मचा था। चुनाव से पहले देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लगातार बहस तेज हो रही है। उत्तराखंड के बाद असम सरकार के कदम से सियासी तनातनी बढ़ रही है। आज तक ब्यूरो।